मैथ्स के अंदर 15 मिनट में 25 सवाल करना क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? एग्जाम हॉल के अंदर वो प्रेशर सिचुएशन में 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन करना क्या पॉसिबल है? क्या हमें 25 में से 25 ही सवाल करना है? क्या 25 में से 25 सवाल करना नेसेसरी है? इस सब का जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा और आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसका मैं दावा देता हूँ। ठीक है, मैं आज आपका एक भाई बन के आया हूँ और दोनों डिस्कस करेंगे, दोनों भाई मिलकर, कि भाई क्या 15 मिनट में 25 सवाल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या 25 में से 25 ही सवाल करना चाहिए? क्या सर मैं 17-18 अगर क्वेश्चन करता हूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? ये सब चीज आज हम, आप और मैं दोनों, आप ऐसे मान लो कि हम दोनों सामने सामने बैठे हैं, दोनों भाई, और डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी हिसाब से हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई मैं कुछ पॉसिबिलिटी बना के लाया हूँ कि क्या क्या हो सकता है, उस हिसाब से हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉसिबिलिटी क्या है सर, आपके 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 क्वेश्चन में से आप मान लो कि 20 क्वेश्चन आपके इजी लेवल के आ गए और 5 ही क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड आ गए, जो कि जनरली एग्जाम हॉल में होता है, जनरली प्रीलिम्स के एग्जाम में होता है। ठीक है, तो भाई मैं बोल रहा हूँ आप इस 20 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप रेगुलर रेगुलर किस पे करते हैं सर, मॉक पे। जो आप रेगुलर मॉक देते हो ना, जिस लेवल के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर मॉक पे करते हो, एग्जैक्ट 10 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। और बाकी के 10 क्वेश्चन, बाकी के जो बचा 10 क्वेश्चन, आपको इसमें मल्टीपल का यूज, मल्टीपल से आंसर निकलना, मल्टीपल डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, लास्ट टू डिजिट, डिजिटल सम, बेबी डिजिटल सम, ये सब मेथड्स आपको आने चाहिए इस 10 क्वेश्चन को डील करने में। क्योंकि सर अगर आप इस 10 क्वेश्चन में अगर आपका टाइम चला जाएगा तो इस 10 क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको टाइम बचाना पड़ेगा, और टाइम बचाने का मेथड यही है, मैंने जो बोला, मल्टीपल, डिविजिबिलिटी, डिजिटल सम, बेबी डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, लास्ट टू डिजिट, इससे हम कर सकते हैं। और जो 5 मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन बच गया, इसको अगर आप टाइम बचता है तो आपको डील करना है, आपको एग्जाम हॉल में करना है। ठीक है, ओके। लेकिन सर यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी आ जाता है। पॉसिबिलिटी क्या है सर, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आपके एग्जाम हॉल में कुछ ऐसा एक टाइमर चल रहा होगा, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे ऐसा एक टाइमर स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि 15 मिनट एक ईच सेक्शन को मिल रहा है, तो गणित में भी ऐसा ही टाइमर आपका स्टार्ट हो जाएगा कि घड़ी पीछे की ओर चलता जाएगा। ठीक है, और वहाँ का एक प्रेशर सिचुएशन एक अलग ही सिचुएशन है सर। हाँ जी, आपको ही पता है, मुझे ही पता है। ठीक है, तो भाई मैं बोल रहा हूँ, अगर सर अगर ये जो 5 ठो मॉडरेट टू हार्ड लेवल क्वेश्चन है, आप जब एग्जाम देने बैठे और घड़ी ऐसे चल रहा और आपके स्टार्टिंग के ही 5 क्वेश्चन वही मॉडरेट टू हार्ड लेवल अगर आ गया सर, और आप उसी 5 क्वेश्चन में अटक गए, उसी 5 क्वेश्चन को डील करने में, हाँ जी, उसी 5 क्वेश्चन को डील करने में आपका अगर सर 5 ही मिनट, मैं मान लेता हूँ 5 ही मिनट अगर चला जाता है, 5 ही मिनट अगर चला जाता है सर, और आप यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन में से अगर 2-3 क्वेश्चन ही कर पाते हैं और आपका 5 मिनट चला गया सर, और बचा आपके पास कितना बचा, आपके पास 10 ही मिनट बचा है, आपके पास 10 ही मिनट बचा है, तो वो वाले सिचुएशन को आप इमेजिन कर पा रहे हो कि भाई आपके सामने 20 से 22 सवाल पड़ा है और आपके पास ओनली 10 मिनट है। समझ पा रहे हो? हाँ, यहाँ पे हम जब एनालिसिस कर रहे हैं सर पॉसिबिलिटी की तरह है, तो आपको ही पता है कि 5 क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड है, बाकी सब इजी है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपका माइंड इतना इंटरप्रेट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो भाई मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि अगर स्टार्टिंग के ही 5 क्वेश्चन अगर आपके हार्ड आ गए, मॉडरेट टू हार्ड आ गए, और आपके 2-3 मिनट अगर वेस्ट भी हो गए, मान लो कि देखो, जो तो एक साना बंदा होगा, उसको पता चल गया होगा कि भाई मैं इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर कर पाऊंगा या नहीं। अगर आप फिर भी फंस गए इस 5 क्वेश्चन के अंदर, अगर आप फिर भी फंस गए और आपके अगर 2-3-4 मिनट अगर वेस्ट भी हो गए और आप एक क्वेश्चन करो या 2 क्वेश्चन कर पाओ 5 में से, तो भी आपको मतलब डरना नहीं है कि भाई मेरा 10 ही मिनट बचा है, 12 मिनट ही बचा है और 22 क्वेश्चन है। आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना है कि भाई बाकी के 20 क्वेश्चन मेरे लिए इजी हैं, मैं कर सकता हूँ, ये वाला माइंड आपको बनाना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गया भैया कि 20 क्वेश्चन इजी आ गए, 5 मॉडरेट आ गए, तो क्या करना है? ठीक है, अगर 5 मॉडरेट टू हार्ड पहले आ गए और आपके कुछ मिनट अगर वेस्ट भी हो गए, तो भी क्या करना है, हमने डिस्कस कर लिया। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है सर कि सारा का सारा इजी क्वेश्चन आ गया, ऐसा तो जनरली नहीं होता है। इसमें से आप मान लो कि 2-3 क्वेश्चन ही आपके मॉडरेट टू हार्ड आए। क्या है सर? मॉडरेट टू हार्ड आए, तो हमें क्या करना है? देखो भाई, इजी क्वेश्चन को अगर डील करना है तो आपको, देखो भाई, 25 क्वेश्चन इजी भी आ गए
तो भाई 15 मिनट बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना मतलब इतना ईजी नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको सर, इसके लिए आपको मल्टीपल का कॉन्सेप्ट अच्छे से देखना, मल्टीपल कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट, आप बोल लो डिजिटल सम, आप बोल लो बेबी डिजिटल सम, एटसेट्रा। ये सब टेक्निक आना चाहिए। क्या मैंने बोला सर? मल्टीपल, डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, लास्ट टू डिजिट, डिजिटल सम, बेबी डिजिटल सम, और ये सब टेक्निक आपको आना चाहिए अगर आपको क्वेश्चन को जल्दी अप्रोच लेना है तो, है कि नहीं। जैसे प्रॉफिट लॉस में हम बहुत बार देखते हैं कि 10% डिस्काउंट दिया गया है, तो भाई सामान 90% रह जाएगा, 90% मतलब 9 का मल्टीपल। ये चीज आपको देखते ही आना चाहिए। या तो और एक सवाल आता है कि 10% का प्रॉफिट हुआ तो सामान 110% में बिक रहा है, 110% मतलब 11 का मल्टीपल। आप डायरेक्ट ऑप्शन में 11 का मल्टीपल चेक करके आंसर निकल के चले आएंगे। ये होता है मल्टीपल डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं, आपके यूनिट डिजिट सब अलग अलग हैं, तो आप डिटेल में कैलकुलेशन मत करो, आप यूनिट डिजिट से ही क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो इससे आपका टाइम बचेगा। और ये जो दो तीन क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड आया है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको टाइम बच जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर हमारा तीसरा पॉसिबिलिटी यही था कि अगर मैक्सिमम क्वेश्चन इजी आ गए और 2-3 क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड आ गए, तो हमें कैसे डील करना है हम ये भी सीख लिए सर, ठीक है। तो भाई मेरा फाइनल एडवाइस क्या है? फाइनल एडवाइस है सर, डोंट गो फॉर 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, डोंट गो फॉर 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, नेवर। आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि भाई जिस तरीके से मुझे सिचुएशन डिमांड कर रहा है, उसी तरीके से मुझे अप्रोच लेना पड़ेगा। किसी शिफ्ट में भाई अगर आप 17 से 20 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो ये भी अच्छा है सर। किसी शिफ्ट में अगर आप 20 से 22 क्वेश्चन कर रहे हो तो भी ये अच्छा है। सिचुएशन जैसा डिमांड करेगा, हम उसी हिसाब से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। सर आप 25 में से 25 क्वेश्चन नहीं करने से आपका सिलेक्शन रुक नहीं जाएगा, ये कतई नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए डोंट गो फॉर 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन। जिस तरीके का शिफ्ट होगा, जिस लेवल का क्वेश्चन आया होगा, उसी हिसाब से हम अप्रोच करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों करना है 25 से 25 क्वेश्चन? हम 20 से 22 क्वेश्चन करके या 22 से 23 क्वेश्चन करके अगले सेक्शन में चला जाएंगे सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा एडवाइस क्या है सर? टैकल इजी क्वेश्चन यूजिंग मल्टीपल, डिविजिबिलिटी, डिजिटल सम, बेबी डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, लास्ट टू डिजिट्स। ये सब मेथड यूज करके हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला मेथड हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो, डेवलप आर्ट ऑफ स्किपिंग, इस क्वेश्चन को आपको स्किप करना है, ये वाला आर्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि लंबे लैंग्वेज वाले सवाल को, हाँ मुझे ही पता है कि हालांकि लंबे लैंग्वेज वाले सवाल 90% ईजी ही होते हैं, लेकिन सर वो एग्जाम लेवल प्रेशर ही अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब आपको एक पैराग्राफ का क्वेश्चन दिख जाएगा तो वहीं से ही आपका माइंड खराब हो जाएगा सर, कि भाई जैसे आप टाइमर देखना स्टार्ट करोगे, भाई 7 मिनट बचा है, इसको मैं करूंगा तो 3-4 मिनट तो ऐसे चला जाएगा, आपका माइंड ऐसे इंटरप्रेट करेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले गो में आपको ये वाला क्वेश्चन स्किप कर देना है। हाँ मुझे ही पता है इजी होगा है जी, इजी होगा, लेकिन आपको पहले गो में स्किप कर देना है। जब टाइम बच जाए 2-3 मिनट के अंदर आप ऐसे क्वेश्चन अगर 2 भी आया होगा ना, तो आप इजीली 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मुझे अभी भी याद है कि आपके सीजीएल 2025 में ही पूछा गया था, एक लंबा चौड़ा सवाल पूछा था, ठीक है, और लास्ट लाइन में लिखा था कि सामान को 17% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, ठीक है, 17% प्रॉफिट में बेचा रहा है, और उसका सेलिंग प्राइस ही पूछा था। तो आप मुझे बताओ कि अगर सामान को 17% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, तो सामान 117% में बेचा जा रहा है। 117 मतलब 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल मैं डायरेक्ट ऑप्शन में चेक कर सकता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भाई हालांकि इजी होते हैं, लेकिन वन गो में आपको वो लॉजिक नहीं आएगा माइंड के अंदर। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो एग्जाम लेवल प्रेशर ही अलग है, इसलिए पहले गो में आपको छोड़ देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एडवांस जो मैथ है, वहाँ पे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड या फिर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, उसको बिल्कुल आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये था भैया मेरा फाइनल एडवाइस। डोंट गो फॉर 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, मार्क माय वर्ड, डोंट गो फॉर 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, ठीक है भाई। मेरा एडवाइस यही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई नो कि आपको हेल्पफुल हुआ होगा कि भाई हमें 25 से 25 क्वेश्चन नहीं करना है, जितना हमें सिचुएशन डिमांड कर रहा है उतना ही करना है,
ठीक है, तो आप भी अगर इसके बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप डिफरेंट कुछ सोचते हैं, आपका पर्सपेक्टिव कुछ अलग है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।